हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम आपके लिए मानव नेत्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जो मानव नेत्र होता है उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए कॉर्निया पर, बी आइरिस पर, सी पुतली पर या फिर डी रेटिना पर। हमारा सही आंसर है डी रेटिना पर। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु अच्छे से दिखना और पास की वस्तु अच्छे से ना दिखना, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है बी रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेत्र लेंस होता है। जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। उसका कार्य क्या होता है? ए अभिसारी, बी अपसारी, सी अपसारी अभिसारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए अभिसारी, क्योंकि मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है और जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो स्वस्थ आंखें होती हैं उसकी स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर या फिर डी अनंत पर। हमारा सही आंसर है ए 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु होती है। जो स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर या फिर डी अनंत पर। हमारा सही आंसर है डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य है? मनुष्य की आंख में जो रेटिना होती है उसका क्या कार्य है? ए धूल और मिट्टी से आंखों की रक्षा करना, बी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, सी आंसू बहाना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है बी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। मनुष्य की आंख में रेटिना का कार्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, मानव के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? जो मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए उत्तल लेंस। मानव की आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। दोनों तरफ से उभरी हुई होती हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो अंदर की तरफ होती हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। और मानव की आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? पुतली का आकार यानी छोटा बड़ा होना रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है बी आइरिस। पुतली का आकार आइरिस निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अधिक रोशनी वाले जगह से कम रोशनी वाले जगह पर आने पर हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है? अधिक रोशनी वाले जगह से कम रोशनी वाले जगह पर आने पर हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है? ए पुतली का आकार बड़ा हो जाना, बी पुतली का आकार छोटा हो जाना, सी पुतली बंद हो जाना या फिर डी पुतली में कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारा सही आंसर है बी पुतली का आकार छोटा हो जाना। पुतली के आकार छोटा हो जाने के कारण हमें अधिक रोशनी वाले जगह से कम रोशनी वाले जगह पर आते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस या फिर डी पुतली। हमारा सही आंसर है बी कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 11, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है?
जो आँखों का अलग-अलग रंग, किसी की आँखें काली होती है, नीली होती है, वो किस पर निर्भर करता है? ए परितारिका पर, बी कॉर्निया पर, सी पुतली पर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए परितारिका। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो मनुष्य की आँखें होती हैं उस पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब इमेज बनता है? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर ए वास्तविक और उल्टा। मनुष्य की आंखों के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव के शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? मानव के शरीर का ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें रक्त ब्लड नहीं होता है? ए आइरिस, बी कॉर्निया, सी पुतली या फिर डी रेटिना। हमारा सही आंसर है बी कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त ब्लड नहीं होता है। ये आँखों का सबसे बाहरी वाला भाग होता है और ये बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? आँखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? ए आइरिस, बी पुतली, सी कॉर्निया या फिर डी रेटिना। हमारा सही आंसर है बी पुतली, जिसे इंग्लिश में प्यूपिल भी कहते हैं। यहाँ से प्रकाश आँखों के अंदर प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? जो मनुष्य की आँखें किसी इमेज को देखती हैं तो उसकी आँखों में कितने समय तक उसका इमेज बना हुआ होता है? ए 1/16 सेकेंड, बी 1/10 सेकेंड, सी 1/20 सेकेंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है? जो मानव नेत्र का लेंस होता है वो किस पेशी पर टिका रहता है? ए स्टेपिडियस, बी सीलेरी पेशी, सी कपाल पेशी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है बी सीलेरी पेशी। जो मानव नेत्र का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, वो यहाँ से और यहाँ से किस पेशी पर टिका होता है? इसका आंसर है बी सीलेरी पेशी। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य की आँख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकता है? जो मनुष्य की आँख होती है वो अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकता है? ए 150 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 130 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। हमारा सही आंसर है ए 150 डिग्री। मनुष्य की आँख अधिकतम 150 डिग्री तक देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की आँख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की जो आँख होती है वो कितने परतों से मिलकर बनी होती है? ए 4, बी 5, सी 2 या फिर डी 3। हमारा सही आंसर है डी 3। मनुष्य की आँख 3 परतों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की आँख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? मनुष्य की आँख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है? ए रेटिना, बी पुतली, सी आइरिस या फिर डी कॉर्निया। हमारा सही आंसर है डी कॉर्निया। कॉर्निया से ही आँखों के अंदर रोशनी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य की आँखों का कौन सा सेल काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखलाता है? मनुष्य की आँखों का कौन सा सेल यानी कोशिका काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखलाता है? ए रॉड सेल, बी कॉन सेल, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए रॉड सेल। रॉड सेल के कारण ही आँखों में काली और सफ़ेद रंग की रोशनी दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा प्राणी है जिसकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? ए बंदर, बी मनुष्य, सी घोड़ा या फिर डी शुतुरमुर्ग। हमारा सही आंसर है डी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का आँख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बिच्छू के पास कितनी आँख होते हैं? बिच्छू के पास कितने आँख होते हैं? ए 4, बी 8, सी 12 या फिर डी 16।
हमारा सही आंसर है सी 12। मनुष्य बिच्छू के पास 12 आंखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी विक्षेपण। हमारा सही आंसर है ए परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन घटना के कारण मनुष्य आंखों से देख सकता है। यानी कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से प्रकाश की किरण टकराकर हमारे आँखों में प्रवेश कर रही है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना के कारण से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की परावर्तन घटना के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? जो मनुष्य की आँख होती है कितने मेगापिक्सल की होती है? ए 164 मेगापिक्सल, बी 250 मेगापिक्सल, सी 590 मेगापिक्सल या फिर डी 576 मेगापिक्सल। हमारा सही आंसर डी 576 मेगापिक्सल। मनुष्य की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। क्वेश्चन नंबर 25। मधुमक्खी के में कितनी आँखें होती हैं? जो मधुमक्खी होती है उनमें कितनी आँखें होती हैं? ए 4, बी 5, सी 2 या फिर डी 1। हमारा सही आंसर है बी 5। मधुमक्खी में 5 आँखें होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।